बुक का रिव्यू आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन बुक को हाथ में लेके जो पढ़ने का मजा होता है ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। लेकिन हर किसी का उसमें टाइम जाता है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, और जब तक किताब को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ो ना, उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है। मैंने ये बुक पढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स उन चीजों को समझे और अपनी जिंदगी में और लाइफ में ग्रोथ करें। देखो, इसमें सबसे पहली चीज जो पूछी है ना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो वो था अपने जीवन में एक खास मुकाम पर हमारा उस चीज पर कोई बस नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रहा होता है, और हमारी जिंदगियां नियति द्वारा कंट्रोल होने लगती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो इस बात में बताया गया है। मैंने ये बुक्स पढ़ी है और इस बुक्स में मैंने अंडरलाइंस करी है। मैं आपको सिर्फ मलाई मलाई वाली चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ कि आप बुक्स को पढ़े और समझे और जाने और उसकी फीलिंग को एंजॉय करें। लेकिन मैंने जो चीजें अंडरलाइन की है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें दूसरी बात बोली गई है, इस पृथ्वी का एक ही महान सत्य है। तो क्या, तुम जो भी कोई हो या तुम जो भी कुछ करते हो, जब तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि यह इच्छा इस कायनात की रूह से जन्मी है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी का तुम्हारे लिए मुहिम है। तीसरी बात, इस कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है, और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या भी इसमें शामिल होते हैं। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है, और जब आप कुछ चाहते हो तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। चौथी बात, लोग अपनी जिंदगी के शुरुआत वर्षों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं, जैसे कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्या पाना है। शायद इसलिए वे जल्दी ही कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन होता यही है, अगर तुम उस चीज को देने के वादे के साथ शुरू करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो उस चीज को हासिल करने की दिशा में काम करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं रहेगी। इसमें अगली चीज बताई गई है, हर चीज का सामना करते समय यह कभी भी मत भूलना कि वह वही एक चीज है और कुछ नहीं है। और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपने गंतव्य का अनुसरण करना तब तक मत भूलना जब तक उस तक पहुंच ना जाओ। यानी क्या होता है, लाइफ में जब भी हम काम करेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिक सिग्नल्स और साइंस मिलते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्हीं को समझना और जानना करके आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अगली चीज बताई गई है, हर चीज का सामना करते समय यह कभी भी मत भूलना कि वह वही एक चीज है और कुछ नहीं है। और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपने गंतव्य का अनुसरण करना तब तक मत भूलना जब तक उस तक पहुंच ना जाओ। यानी क्या होता है, लाइफ में जब भी हम काम करेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिक सिग्नल्स और साइंस मिलते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्हीं को समझना और जानना करके आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है, किसी भी इंसान को जब कोई ख्याल होता है ना, जो मुझे जिंदा रखे होता है, इसी के सहारे वो इन दिनों का सामना करता है। वो जैसे एक जैसे होते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो वो इंसान काम करता है ना, तो उसकी आशा बन जाती है कि यार मैं इस जिंदगी में ये करूंगा ये करूंगा। दुकान वाले नॉर्मली क्या करते हैं, लोगों की कुछ आशाएं होती हैं जो उन्हें जिंदा रखती हैं। अब वो उन आशाओं को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो उन आशाओं को तोड़ेंगे तो और कुछ करने की वजह है ना, वो उनको डराती है। अगर मेरा सपना किसी का भी पूरा होता है तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाती, क्योंकि वो इंसान का डिमोटिवेट हो जाता है, उसका आगे का काम करना ही बंद कर देता है। हर चीज निराशा में बदल जाती है। लोग ख्वाब, इसलिए वो ख्वाब देखना ही बेहतर समझते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते। जब कोई इंसान कई दिनों से एक ही काम करता है तो उसको उस काम को करने की आदत पड़ जाती है। वो एक ही जगह पर बना वो एक ही जगह पर बना रहना चाहता है, वहीं पर वक्त बर्बाद करना चाहता है। जबकि उसके साथी नए नए काम करने लग जाते हैं, कुछ दिवालिया हो जाते हैं, कुछ बेहतर हालात में पहुंच जाते हैं, और यही सोचकर लोग मायूस हो जाते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि यह कोई बुरा नहीं है। किसी की भी दुकान हो उतनी ही बड़ी है जितनी वह चाहता है। कोई भी कुछ नहीं बदलना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वह बदलाव से निपटेगा कैसे। और अगर निपट भी ला तो उसको आशा जग जाएगी। वो अपनी आदतों को अंदर पड़ चुका है, वो उनको बदलना ही नहीं चाहता। जब कोई इंसान खुद को बदलना चाहता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं बदतर महसूस करूंगा कि मैंने पहले क्यों ये चीजें नहीं की, क्यों मैं पहले सक्सेस नहीं हुआ, मैं उनको पहले हासिल क्यों नहीं कर लिया। इस चीज के चक्कर में वो काम ही नहीं करते हैं और आगे बढ़ने के बारे में ही नहीं सोचते हैं। जब इंसान कुछ पाना चाहता है तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में एकजुट होकर तुम्हारी मदद करने के लिए योजना बनाता है। इंसान फैसला लेने में सिर्फ एक शुरुआत भर होती है। जब कोई व्यक्ति फैसला लेता है
तो जो वह ऐसे जबरदस्त सैलाब में छलांग रहा होता है, जो उसकी ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इंसान अपनी नियति को हासिल करने के जितने भी करीब पहुंचता जाता है, उतनी ही वह नियति उस इंसान के जीवित बने रहने की सच्ची वजह बनती है। अगर कोई भी चीज हमारे मन मुताबिक हासिल होती है और वो काबिलियत से मिलती है, तो ऐसे इंसान को अज्ञात चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस चीज को गवा देने से डरते हैं जो हमारे पास होती है, चाहे वह हमारी जिंदगी हो, हमारा माल हो या हमारा पैसा। लेकिन यह खौफ उस वक्त बाप बनकर उड़ जाता है जब यह समझ लेते हैं कि हमारी जिंदगी के किस्से दुनिया की तारीफ की बजाय एक ही हाथ से लिखे गए हैं। जब कोई इंसान सिर्फ खा रहा हो तो खाने के बारे में सोचे, अगर चल रहा है तो चलने के बारे में सोचे, लड़ रहा है तो लड़ने के बारे में सोचे। मरने के लिए वह दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही होगा, क्योंकि मैं ना तो अपने अतीत में रहता हूँ ना अपने भविष्य में रहता हूँ। मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ वर्तमान में है। अगर तुम सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान लगाओ तो तुम सुखी इंसान बनोगे। अपने सपने का पीछा करने की प्रक्रिया में उसे लगातार जिद, साहस और परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए वह न तो हड़बड़ी से काम ले सकता है और ना उतावलेपन से। अगर वह जल्दबाजी कर आगे बढ़ता है तो ईश्वर द्वारा रास्ते में छोड़े गए संकेत और शगुन आप देख नहीं पाओगे। कामयाब ढंग से करने के लिए मुझे नाकामयाबी का कोई डर नहीं होना चाहिए। यह नाकामयाबी का मेरा डर ही जिसने मुझे पहले उस महान कृत्य को गढ़ने से रोका। अब मैं उस काम की शुरुआत कर रहा हूँ जो मुझे 10 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कम से कम 20 साल तो इंतजार नहीं किया। इसलिए काम का कभी भी रिग्रेट ना करें। लोगों को भविष्य में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? ताकि इंसान कुछ कर सके, और इसलिए भी ताकि होने वाली हानि को बदल सके जिसके होते हुए वह नहीं देख सकता। लेकिन वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा कभी नहीं होंगे। तो भविष्य के बारे में शायद इसलिए जानना चाहते हैं ताकि जो कुछ होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर सके। अगर बुरा होने वाला है और उसके बारे में तुम्हें पहले से पता चल जाए तो उसके होने से पहले ही तुम उसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो उठोगे। अगर आप वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो आप उसे बेहतर बना सकते हैं, और अगर आप वर्तमान को बेहतर बनाते हैं तो जो कुछ भी होने वाला है वह भी बेहतर ही होगा। भविष्य के बारे में भूल जाओ और जो सीख दी गई है उसके मुताबिक वर्तमान में जियो, इस विश्वास के साथ कि खुदा अपने बच्चों को प्यार करता है। हर दिन अपने आप में अपने साथ मिलके रहो। अगर भगवान आपके भविष्य को उजागर कर रहा है और वह ऐसा सिर्फ एक ही वजह से करता है, उस भविष्य की वजह से जो इसलिए लिखा गया है ताकि आप उसे बदल सको। प्रेम कभी भी प्रेम कभी किसी आदमी को उसकी नियति को तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वह उस चीज को खोज को त्याग देता है तो इसलिए कि वो सच्चा प्रेम है। वह प्रेम जो दुनिया की जबान बोलता है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि यह कुदरत दुनिया स्वर्ग की एक तस्वीर और उसकी नकल है। इस दुनिया का वजूद इस बात की महज एक गारंटी है कि कहीं एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी है। परमेश्वर ने यह दुनिया इसलिए रची ताकि उसकी दिखाई देने वाली चीजों की इंसान उसकी रूहानी सीखों को, उसकी अकल के चमत्कारों को समझ सके। और कर्म से मेरा मत वही है। लोग अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं क्योंकि वो उनको इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते। उनको लगता है कि वे उनके काबिल ही नहीं है या वे उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम उनके हृदय, उनके प्रियजनों के बारे में सोचने मात्र से ही डर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, या क्षणों के बारे में सोचने मात्र से जो अच्छे हो सकते थे लेकिन हुए नहीं, या उन खजानों के बारे में सोचने मात्र से जो हासिल नहीं किए लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए रेत में छिपा है। ऐसी घटनाएं होती है जो दुख झेलने वाली होती है। हृदय में दुख झेलना, अपने दिल से कहा कि दुख भोगने का डर दुख भोगने से बदतर होता है। पृथ्वी के हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसका इंतजार करता है। उसके हृदय ने कहा। हम यानी लोगों के हृदय उन खजानों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं क्योंकि लोग अब उनकी खोज नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, बाद में हम जीवन को सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं उनकी उसकी अपनी दिशा में, उसके अपने भाग्य की ओर। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोग होते हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया है। उनकी नियति के लिए जाने वाला रास्ता उनके सुख की ओर ले जाने वाला रास्ता है। ज्यादातर लोग दुनिया को एक डरावनी जगह के रूप में देखते हैं, और क्योंकि वे इस रूप में देखते हैं
दुनिया वाकई में एक डरावनी साबित होती है। जो तुम्हें अभी भी जानना जरूरी है वह यह है, जब तक सपना साकार नहीं होता तब तक कायनात की रूह उस हर चीज का इम्तिहान लेती है जो उस सपने को साकार करने की राह में सीखी गई है। ऐसा वह इसलिए नहीं करती कि वह कोई बुरी रूह है, बल्कि इसलिए करती है ताकि हम अपने सपने को साकार करने के साथ साथ उन सीखों पर महारत हासिल कर सके जो हमने उस सपने की दिशा में बढ़ते हुए पाया है। यह वह मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। हर चीज की शुरुआत उसे करने वाले की किस्मत के साथ होती है और हर तलाश का अंत विजेता के सख्त इम्तिहान के साथ पूरा होता है। जब तुम्हारे पास कोई बहुत बड़े खजाने हो और तुम दूसरों को उनके बारे में बताने की कोशिश करो, तो शायद ही कोई होता है जो तुम्हारी बात पर यकीन करता है। एक ही चीज है जो किसी सपने को साकार होने को नामुमकिन बनाती है, वो है नाकामयाबी का डर। तो तुम अपनी नियति को साकार करने के बीच ही मर जाओगे। यह उन लाखों लोगों के तरह मरने से बहुत अच्छा है जो यह नहीं जानते कि उनकी नियति क्या है। हर चीज की अपनी एक नियति है, लेकिन एक दिन हर चीज अपनी नियति को प्राप्त होगी। इसलिए हर चीज का खुद से बेहतर किसी चीज में तब तक रूपांतरित होना है जब तक एक नई नियति हासिल करते रहना भी जरूरी है, जब तक कि कायनात की रूह एक ही वस्तु न बन जाए। एक बहुत अच्छी कहावत है, जो कुछ एक बार हो चुका है वह दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन जो दो बार हो चुका है वह तीसरी बार होना निश्चित।